दोस्तों नमस्कार। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली उस ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद एक ऐसा हृदयस्पर्श दृश्य देखने को मिला जिसने न केवल स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया बल्कि टीवी के सामने बैठे करोड़ों भारतीयों की आंखों को नम भी कर दिया। जहां एक तरफ ईशान किशन ने अपने बल्ले से न्यूजीलैंड के गेंदबाज के लिए काल बनकर महज 43 गेंदों में 103 रनों की विध्वंस तूफान खड़ा किया, वहां मैच खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी इस महान सफलता का जश्न जिस अंदाज में मनाया, उसने साबित कर दिया कि ना वे केवल एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं बल्कि संस्कारों के विरासत को सहेजने वाले एक महान इंसान भी हैं। जी हाँ, मैच के बाद ईशान किशन ने मैदान के बीचों बीच अपने माता पिता के पैर छूकर जो सम्मान दिया, उसने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक सुनामी ला दी है। आज के इस वीडियो में आप हमको बताएंगे ईशान किशन ने माता पिता का वह रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान और वह पल जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में जादुई और ऐतिहासिक शाम आज हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज होगी। पूरा आसमान भारतीय जीत की रंग बिरंगी और गगनभेदी आतिशबाजी से सराबोर था, जो जीत के जश्न को भी भव्य बना रही थी। लेकिन मैदान के भीतर का नज़ारा तो किसी महाकाव्य जैसा था, जहां ईशान किशन के बल्ले से एक से एक बड़े शॉट निकल रहे थे कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास छुपने की भी जगह नहीं थी। उस समय स्टेडियम का पारा और वहां मौजूद हजारों दर्शकों का जो 7वें नहीं बल्कि 14वें आसमान पर था। न्यूजीलैंड के विश्वसनीय और अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ जब ईशान किशन 229.53 के अविश्वसनीय और किसी वीडियो गेम के जैसे स्ट्राइक रेट से प्रहार कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मानो वे कोई देश शक्ति के साथ खेल रहे हैं। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट न केवल गेंद का बाउंड्री के पार पहुंचा रहा था बल्कि कीवी टीम के आत्मविश्वास की धज्जियां भी उड़ा रहा था। जब वे गेंद को बार बार स्टैंड्स की आखिरी कतार में बैठे दर्शकों के बीच पहुंचा रहे थे, तो पूरा स्टेडियम किसी ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। लेकिन इस प्रचंड और उत्साह के बीच स्टेडियम के वीआईपी स्टेडियम का नज़ारा सबसे अलग और जज्बाती था। वहां बैठे ईशान के पिता प्रणव पांडे और माता सुचित्रा सिंह के धड़कनें किसी तेज संगीत की लय पर नहीं बल्कि डर और गर्व के एक अनूठे मिश्रण के साथ धड़क रही थी। हर शॉट के साथ जहां पिता प्रणव पांडे का सीना गर्व से इतना चौड़ा हो रहा था कि शायद कि कोई शब्द उसे बयां कर सके, वहीं माता सुचित्रा सिंह की आंखें अपने लाडले की सलामती, उसकी एकाग्रता और सबसे बढ़कर उसके द्वारा झेले गए पिछले कठिन समय की भरपाई के लिए लगातार ईश्वर के सामने अरदास और प्रार्थना ने झुकी हुई थी। उनकी कांपती हुई उंगलियां माला जप रही थी, क्योंकि एक माँ ही जानती है कि इस शतक के पीछे कितने आंसू और कितनी रातों का संघर्ष छिपा है। जैसे ईशान किशन ने शीर्ष छोड़ी गई एक तेज गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम से भेजकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया, पूरा तिरुवनंतपुरम सहज जैसे थम गया। स्टेडियम का हर कोना ईशान किशन के गगनभेदी और रोंगटे खड़े कर देने वाले नारों से गूंज रहा था। हर तरफ नीली जर्सी पहने प्रशंसक और गौरव से लगा रहा हुआ तिरंगा एक अद्भुत दृश्य पैदा कर रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 5वें और अंतिम टीवीसी मुकाबले में भारत ने एक विशाल और अद्भुत विजय दर्ज की थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच का असली रोमांच वो भावुक कर देने वाला था। ऐतिहासिक क्षण और वो रूहानी दृश्य तो तब शुरू हुआ जब मैच के बाद आधिकारिक रूप से प्रेजेंटेशन सेरेमनी का आगाज हुआ। जैसे ही अनाउंसर ने मैन ऑफ द मैच के रूप में ईशान किशन के नाम की घोषणा की, पूरा स्टेडियम एक बार फिर दहाड़ उठा। ईशान भारी कदमों और नाम आंखों के साथ मंच की ओर बढ़े। उन्होंने बीसीसीआई के अधिकारियों के हाथों से वह चमचमाती और सुनहरी ट्रॉफी अपने हाथों में ली और कैमरों की और एक फीकी लेकिन संतुष्टि भरी मुस्कान दी। लेकिन ट्रॉफी हाथ में लेने के महज कुछ सेकंड बाद ही उन्होंने जो किया, उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को चीर कर रख दिया। ईशान अपनी वह कीमती ट्रॉफी लेकर अपने साथी खिलाड़ियों या ड्रेसिंग रूम में जश्न की ओर नहीं गए।
इसके वजह वे हाथ में गौरव से लहराता तिरंगा और अपनी मेहनत की वह ट्रॉफी लिए सीधे उस बाउंड्री लाइन की और पागलों की तरह दौड़ पड़े जहां उनके माता पिता और उनके जीवन के दो सबसे बड़े नायक प्रणब पांडे और सुचित्रा सिंह नम आंखों के साथ खड़े थे। उस पल मैदान पर मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं, क्योंकि वे क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे संस्कारित और महान दृश्य के साक्षी बने जो सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। पूरा दुनिया के लाइव कैमरों और हजारों की भीड़ के सामने भारत क्रिकेट के इस पॉकेट डायनामिक ने अपनी बेशकीमती ट्रॉफी आदर के साथ अब जमीन पर नीचे रख दी। बिना किसी झिझक के पूरी तरह से झुककर अपने पिता प्रणब पांडे और माता सुचित्रा सिंह के पैर छुए। यह नज़ारा इतना मार्मिक था कि इसे देखकर मैदान पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और साथी खिलाड़ी भी निःशब्द रह गए। अपनी सफलता के उससे ऊंचे शिखर पर खड़े होकर भी अपनी जड़ों का सम्मान करने का यह अंदाज वाकई अद्भुत था। ईशान को अपने चरणों में झुका देख उनकी माता सुचित्रा सिंह खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से ममता के आंसू बेसास छलक पड़े। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को उठाया और उसे अपनी सोनी से काफ़ी देर तक माँ ने अपने लाडले को गले लगाए रखा, मानो वे उन सभी संघर्षों और उन तानों को भूल गई हों जो पिछले कुछ समय में उनके बेटे ने टीम से बाहर रहकर झेले थे। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उस ऐतिहासिक फतेह और मैदान पर शुरू शिष्य व माता पिता के उस महामिलन के बाद जब मीडिया के सैकड़ों कैमरों और पत्रकारों ने ईशान किशन माता पिता को घेरा तो उनके मुख से निकले एक एक शब्द ने पूरे खेल जगत की महफिल ही उठा दी। वह केवल एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक संघर्षशील परिवार की विजय गाथा थी। ईशान के पिता प्रणब पांडे, जो खुद पटना से ताल्लुक रखते थे और जिन्होंने ईशान के सपनों को सींचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उनका चेहरा उस वक्त किसी विजय सम्राट की तरह चमक रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी कांपती हुई आवाज़ में छिपे असीम गर्व को समेटते हुए कहा, सच कहूँ तो आज एक पिता के तौर पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी दर्शकों की मेहनत और मेरी बरसों की तपस्या आज पूरी तरह सफल हो गई है। आज पूरी दुनिया तो तमाम क्रिकेटर प्रेमी ईशान किशन के बल्ले से निकले 103 रन उसका यह विनाशकारी स्ट्राइक रेट और यह 10 गगनचुंबी देख रहे थे, लेकिन एक पिता होने के नाते मेरी आंखों के सामने आज वो पुराना मंजर किसी फिल्म की तरह घूम रहा था, जब यह छोटा सा बच्चा पटना की धूल भरी गलियों से निकलकर रांची के अकेलेपन में संघर्ष कर रहा था। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने परिवार से दूर एक छोटे से कमरे में रहता था और खुद ही खाना बनाकर अपनी ट्रेनिंग पर जाता था। प्रणब जी ने ईशान के उस कठिन और अधिकार में दौर को याद करते हुए जिसने हाल ही में उन्हें घेर रखा था, आगे विस्तार से बताया। अभी कुछ पहले तक एक ऐसा दौर भी आया था जब चैन ना होने के कारण पूरी दुनिया उस पर शक कर रही थी। लोग सोशल मीडिया पर उसकी तकनीक के, उसके इंटरव्यूज़ और उसकी काबिलियत पर कड़वे सवाल उठा रहे थे। आलोचक कर रहे थे कि ईशान का अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक पिता का दिल हमेशा कहता था कि मेरा बेटा फौलाद का बना है और वह एक दिन पलट कर ऐसा जवाब देगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आज उनके न केवल न्यूजीलैंड जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को हराया है, बल्कि उन तमाम बंद दिमागों को भी जवाब दे दिया जो कहते थे कि ईशान किशन का करियर अब इतिहास बन चुका है। लेकिन मुझे उसके इन रनों से भी कहीं ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा सफलता के इस 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। संस्कार नहीं भूला है, पर करोड़ों लोगों के सामने, पर दुनिया की कैमरों के सामने मैदान की मिट्टी पर झुककर अपने माता पिता के पैर छूना यह साबित करता है कि वे आज भी वही ज़मीन से जुड़ा हुआ है। छोटा ईशान है जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। उसने रणों के साथ साथ आज करोड़ों भारतीय का सम्मान भी कमाया है। पिता के इन गौरवशाली शब्दों के बाद जब ईशान की माता सुचित्रा सिंह मीडिया के कैमरों के सामने आई
तो उनकी सादगी, उनकी ममताई छवि और उनके शब्दों की गहराई ने वहाँ मौजूद हर एक शख्स को निःशब्द और भावुक कर दिया। अपनी आंखों में खुशी के पवित्र आंसू और चेहरे पर एक माँ का परम संतोष लिए उन्होंने रूंधे हुए गलते से बेहद मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, आज मेरा दिल इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि उसे बयां करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मेरे बेटे ईशान ने आज जिस मुकाम पर खड़े होकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वहीं तक पहुंचने के लिए उसने जो मानसिक प्रताड़न और दर्द झेला है, उसे केवल एक माँ का कलेजा ही जान समझ सकता है। लोग अक्सर केवल चमकती हुई लाइटें और